हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैथ में टाइम एंड वर्क बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए, यदि ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर देता है, क्या करता है, ए किसी काम को 5 डेज में फिनिश कर देता है, तो पूछा जाएगा कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो 1/5 हो जाएगा, है ना। 1/5 पार्ट करेगा एक दिन में। ठीक है, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/5 पार्ट्स। ये 5 दिन में कंप्लीट करता है और एक दिन में कितना करता है, 1/5 पार्ट्स। यानी ये किसी काम को x दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम करता है x दिन में, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/x पार्ट। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि एक दिन में a जो है 1/x काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो x दिन में करेगा। यदि आपको दिया हुआ है कि a एक दिन में 1/5 काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 5 दिन में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, a किसी काम को x दिन में फिनिश करता है। ठीक है, b उसी काम को y दिन में फिनिश करता है, और अब कहता है कि दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, तो a प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में फिनिश करेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम। प्रोडक्ट बाय सम यानी डे का जो प्रोडक्ट है x और y, x इंटू वाई कर दीजिएगा और नीचे में x प्लस वाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो ए किसी काम को x दिन में फिनिश करता है, b उसी काम को y दिन में फिनिश करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम को फिनिश करेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम, यानी x इंटू वाई बटे में x प्लस वाई। ठीक है, अब मान लीजिए ए किसी काम को x दिन में फिनिश करता है, b उसी काम को y दिन में फिनिश करता है और c उसी काम को z दिन में फिनिश करता है। अब 3 व्यक्ति आ गया, पहले था आपके पास 2 व्यक्ति, अब 3 व्यक्ति हो गया, तो कितने दिनों में फिनिश होगा तीनों मिलकर कर, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे a किसी काम को x दिन में, b उसी काम को y दिन में, c उसी काम को z दिन में, तो अब पूछा जाएगा कि तीनों मिलकर कर ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा एल बटे में एक्स, एल बटे में वाई, एल बटे में जेड। अब यहाँ पर एल है क्या, तो एल जो है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर से देखते हैं, ए किसी काम को x दिन में फिनिश करता है, b उसी काम को y दिनों में फिनिश करता है, c उसी काम को z दिनों में फिनिश करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, तो l अपॉन x प्लस l अपॉन y प्लस l अपॉन z। ठीक है, और वेयर l इज एलसीएम ऑफ x y z। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं फिर अगला पॉइंट। अब मान लीजिए ऐसा हो, a प्लस बी ये दोनों मिलकर किसी काम को x दिन में फिनिश करता है, b प्लस सी उसे y दिनों में फिनिश करता है और c प्लस a उसे z दिनों में फिनिश करता है। अब देखिए यहाँ पेयर हो गया, a प्लस बी x दिन में, b प्लस सी y दिन में, c प्लस a z दिन में फिनिश कर रहा है। तो अब पूछा जाएगा कि तीनों मिलकर कर, यानी a प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा। तो अभी जो हमने इसके पहले जो फार्मूला लिखा था, उसी फार्मूले में केवल क्या कर देना है, 2 लगा देना है। पेयर में है इसलिए 2l और l बटे में x, l बटे में y प्लस l बटे में z, इस प्रकार से कर देना। और l क्या है, तो वो l जो था एलसीएम था, एलसीएम ऑफ x y z। ठीक है, फिर से देखिए, a प्लस बी किसी काम को x दिनों में फिनिश कर रहा है, b प्लस सी उसे y दिनों में, c प्लस a उसे z दिनों में। तब अब पूछेगा a प्लस बी प्लस सी उसे कितने दिनों में फिनिश करेगा, तो 2l बटे में l प्लस x प्लस l बटे में y प्लस l बटे में z, जहाँ l क्या है, एलसीएम है x y z। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अब हम लोग देखेंगे, यदि अब क्वेश्चन ऐसे रहेगा, कंडीशन यही रहेगा, दिया हुआ है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, तो क्या करेंगे आप, पूछेगा कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा। ठीक है, तो अब देखिए ए कहाँ नहीं है, इसमें नहीं है ए,
बी और सी में ए नहीं है तो वाई डे में फिनिश कर रहा है, तो ये वाई जो है ना यहाँ पर माइनस में चला जाएगा। जैसे ये यहाँ पर माइनस कर दीजिए और ये वाई यहाँ लिख दीजिए, बाकी जो रेस्ट है एक्स और जेड यहाँ लिख दीजिए, एक्स और जेड यहाँ लिख दीजिए। इस प्रकार से फिर से हम बोलते हैं कंडीशन यही है, ए अकेले पूछा जाए काम को कितने देर में फिनिश करेगा, तो देखिए कौन सा पेयर में ए नहीं है, यहाँ बी और सी में ए नहीं है, वाई डे से वाई माइनस पार्ट में चला जाएगा लास्ट में, बाकी जो रेस्ट बच जाएगा आप जेड यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्स यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, तो बी अकेले, अब देखेंगे बी कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो जेड वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा माइनस में और बाकी एक्स और वाई कहीं भी लिख दीजिए, राइट। तो बी में ऐसे रहेगा, तो देखिए बी यहाँ नहीं था तो जेड डेस माइनस में चला गया। अब यदि यही पार्ट आपसे पूछा जाए कि सी अकेले उस काम को अकेले कितने दिनों में फिनिश करेगा, तो फिर देखिए सी कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो एक्स वाली पार्ट यहाँ माइनस में चला जाएगा, बाकी इधर चला आएगा। इस प्रकार से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गया, अब दूसरी पॉइंट, दूसरा फॉर्मूला दे रहे हैं हम आपको। मान लीजिए ए प्लस बी प्लस किसी मिलकर किसी काम को x डेज में करता है, ए और बी दोनों मिलकर x डे में काम को फिनिश करता है और ए अकेले केवल y डेज में फिनिश करता है। तो पूछेगा बी अकेले उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट बाय डिफरेंसेस, प्रोडक्ट बाय डिफरेंसेस। तो किस चीज का प्रोडक्ट, ये डेज का प्रोडक्ट x इंटू वाई और बड़ा में से छोटा घटा लीजिएगा, तो ये b का निकल जाएगा। क्लियर है। अब इसी यही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, यदि तीन व्यक्ति है ए बी सी, ये तीनों मिलकर x दिन में काम को फिनिश कर रहा है और a प्लस बी उस काम को y दिन में फिनिश कर रहा है, तो आपसे पूछेगा कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, तो भी यही फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, और आज मैं कुछ जो फार्मूला दिया हूँ उतना ही आज रहने दे रहा हूँ, अभी और इस चैप्टर में फार्मूला है। अगले क्लासेस में मैं आपको इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दूंगा और वो प्रॉब्लम फिर आप सॉल्व करेंगे, तो आपको और इजी वे में लगेगा कि ये फार्मूला लगा कर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। और यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।